नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक इंजीनियर होने के नाते इस तरीके के काम देखता हूँ ना, बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों बुरा इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये पैसे खर्च करने में कोई कमी नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन मिस्त्री की कम जानकारी की वजह से और लोग भी थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं ना कि गलत लोग से घर प्लान करवा लेते हैं, गलत ठेकेदार को अपना काम दे देते हैं। अब आप गैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये माइनर नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 इंच 2.5 इंच का अगर दोस्तों क्रैक आ रहा है ना। अब अगर सोच रहे होंगे कि इसमें प्लास्टर वाला मसाला भर के काम चला लूँगा तो इम्पॉसिबल है इस क्रैक को रोकना, ठीक है। सोच रहे होंगे ढलाई वाला मसाला भर दूंगा तो दोस्तों इम्पॉसिबल है इस क्रैक को रोकना, ठीक है। और एक जगह नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे ना बीम के नीचे में जगह जगह पर दोस्तों इस तरीके के क्रैक्स आए हुए हैं। सबसे पहले 2 से 3 मिनट का ये वीडियो रखने वाला हूँ, तो 2 से 3 मिनट आपको देना होगा अगर कुछ अच्छा आपको सीखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरी गलती ये की गई है प्लानिंग में ना, और सबके तरीके बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं बगल का जो ज़मीन है उस पर भी घर नहीं बना हुआ है, यहाँ पे दोस्तों अभी रोड नहीं आया है। और आप देखेंगे दोस्तों घर का जो आप फर्श का लेवल दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, ज़मीन से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर। अब दोस्तों आपका अगर पड़ोसी, ये पड़ोसी आज ना कल घर बनाएगा, ठीक है, आपका घर दोस्तों मोहल्ले में सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि बरसात में खास तौर पे जो रोड बनेंगे वो भी आपके घर से ऊंचे होंगे दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों सारा का सारा पानी आपके घर में एंटर करेगा, और आपने अगर छत ढलवा लिया 10 फीट पे ना तो उसको बहुत ज़्यादा आप ऊंचा भी नहीं कर पाएंगे। और ख़ास तौर पर दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे कॉलम होता है ना वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा धंसती है, चूँकि आपने फुटिंग डालते समय 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट अपने प्लान के हिसाब से दोस्तों वहाँ पे खुदाई की हुई होती है। और फिर दोस्तों बैग फिलिंग जब करते हैं ना तो मिट्टी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है अपना सेटल डाउन होने का, और वो धीरे धीरे दोस्तों सेटलमेंट लेता रहता है, ठीक। दोस्तों अगर उसी मिट्टी में पानी आप डालते हैं ना तो जल्दी से सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जल्दी से कंप्लीट भी होता है। दोस्तों आप देखेंगे ये जो बीम है ना, ये जो बीम है, बीम के ऊपर में कोई भी क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सारा का सारा खेल दोस्तों लोड ट्रांसफरिंग का है, सही तरीके से लोड ट्रांसफर नहीं होगा ना। आप देख सकते हैं नीचे में ब्रिकवर्क को जो ईंट की जुड़ाई की गई है उसको सपोर्ट के लिए कोई भी दोस्तों बीम वगैरह नहीं दिया गया है। ये मिट्टी पे अगर जुड़ाई करेंगे, मिट्टी धंसेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपका जो ईंट रहता है ना, ईंट में भी पानी सोखने के बाद में ये अपने वजन से बहुत ज़्यादा वजन गेन कर लेता है। और ऐसे में दोस्तों क्या होता है ना, धीरे धीरे ये नीचे धंसता है। चूँकि अब अर्थ है, ग्रेविटेशन का तो फोर्स लगेगा दोस्तों जो कि डाउनवर्ड खींचेगा ही, इस तरीके से आती है। और वहाँ पे दोस्तों अगर क्रैक्स नहीं है तो खुश होने की बात नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे भी क्रैक्स पहले नहीं था, अब धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे नीचे धंस रहा है ना। घर के चारों तरफ इस तरीके के बीम के नीचे दोस्तों क्रैक जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको फुटिंग के पास दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके के क्रैक्स देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फुटिंग में जो आपने खुदाई की हुई होती है ना, और जो 4 से 5 फीट का मिट्टी अगर भरते हैं ना तो वो बहुत जल्दी सेटल डाउन नहीं होता अगर सही तरीका नहीं है सेटल डाउन करवाने का। तो सबका एक तरीका होता है, मिट्टी भरने का भी एक तरीका होता है घर बनाने में, ठीक है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही घर बस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और घर हमारा बन गया। दोस्तों सही तरीके से बनाइए। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा खर्चा नहीं हो रहा, हर तरीके से आप खर्च कर रहे हैं, बस अच्छा प्लान नहीं बनवा पा रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप अच्छे मिस्त्री को खोज नहीं पा रहे। दोस्तों आप देखेंगे ना, कम से कम दोस्तों अगर आपके आसपास में अगर घर नहीं बना हुआ है ना तो प्लिंथ बीम का जो आपका फर्श का लेवल रहेगा दोस्तों कम से कम जो है वो 4 फीट 3.5 फीट 4 फीट की ऊंचाई पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे रोड वगैरह भी बने तो आपका घर जो है वो ऊंचाई पे रहे, ना कि वो सबसे नीचा हो जाए, ठीक है। क्योंकि छत डालने के बाद में आपको घर का हाइट दोस्तों घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा काम जो है वो ग्राउंड बीम से आपको स्टार्ट करवाना है। कोई भी काम करते हैं ग्राउंड बीम दीजिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो दोस्तों बैंड बीम या फिर दोस्तों प्लिंथ बीम या बैंड से भी काम चलाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, अब दोस्तों बीम को एक्सटेंड किया गया है, जैसे कॉलम में आप देख सकते हैं मास्टर रिंग दिया गया है ना, एक ही दिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसका काम क्या है कि वो सरिया को अपने जगह पर टिकाए रखता है। अब इस बीम में दोस्तों एक्सटेंड तो किया गया है, लेकिन अब बीम का देख सकते हैं ना 4 के 4 सरिया एक जगह पे आ गए हैं। अब बताइए दोस्तों इस बीम को आगे अगर ले जाते हैं तो ये पॉइंट कितना मजबूत होगा या कितना कमज़ोर होगा ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। आपके पास ना रिंग की कमी है ना लोहे की कमी है तो सिर्फ जानकारी की या फिर दोस्तों अच्छे तरीके से काम करने की आदत की, ठीक है। बढ़िया से घर प्लान कीजिए, बढ़िया से दोस्तों अपना घर बनवाइए। साथ साथ दोस्तों इसका जो डायमेंशन है ना, अगर आप दोस्तों कवर वगैरह भी देखें ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कवर आप दे देंगे। और ऐसे में दोस्तों बीम जल्दी एक बार
बन जाने के बाद लोग काटना नहीं चाहते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप मास्टर रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलर रह सकते हैं वीडियो देखने के लिए। साथ साथ अब तो हमने नंबर भी शेयर किया हुआ है।